तो वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और कुशल से और सही दिशा में अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम देखेंगे सारा जो गणित का सिलेबस आप देख रहे होंगे, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा इधर में। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि गणित जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेंस में आता है। प्री में इस बार थोड़ा ज्यादा प्रश्न आ गया था, अदरवाइज प्रारंभिक परीक्षा में आपको सिर्फ मुश्किल से 5 सवाल देखने को मिलते थे, अब तक का ट्रेंड था। लेकिन इस बार दोस्तों लगभग 8 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। किसी में 7, किसी में 10 भी पूछे गए हैं प्रारंभिक परीक्षा में। तो दोस्तों गणित के प्रश्न उसमें से 5 या 6 ही हैं। आपको यह गणित के प्रश्न दोस्तों मेंस में 20 सवाल आता है, मैथ और रीजनिंग मिला करके 13 गो सवाल दोस्तों लगभग आपका, या 15 सवाल आपका सीधा मैथ का होता है। और दोस्तों मैथ जो दरोगा का मैथ है दोस्तों वो थोड़ा अलग है। क्या है कि आप एसएससी की तैयारी करते होंगे तो आपका मैथ बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी दोस्तों याद रखना है कि जो मैथ होता है दोस्तों, जो बिहार दरोगा का, वो कई बार आसान पूछ लेता है और कई बार हार्ड कभी नहीं पूछता। पूछता आसान ही है, लेकिन ऐसे टॉपिक को उठाता है जो आप पढ़ते नहीं है। जैसे ज्योमेट्री उठा लेगा, पढ़ के नहीं जाते हैं। तो ऐसे ऐसे सवाल, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी को उठा लेगा जो आप पढ़ करके नहीं जाते। 10वीं में जो पढ़े थे वहीं पर छोड़ दिए हम लोग सांख्यिकी, मीन मीडियन मोड वाला। जी हाँ, माध्य की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों हम लोग छोड़ करके भाग गए हैं आगे। लेकिन दोस्तों यह बिहार दरोगा में आता है। कौन सा किताब है दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊंगा। आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। अभी ये वीडियो को दोस्तों शुरू करेंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा आइए, आप देख रहे होंगे, मैं पहले अपने बारे में बता दूं। देखिए आप सभी लोगों को ऐसे ज्ञान देने नहीं आया हूं। क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों मेरा रिजल्ट हुआ था इस बार ही 2213 में प्री में हुआ था। और मैं देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था रनिंग में, 7 सेकंड से मैं दौड़ में फेल हो गया था। बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा नंबर इसमें था 149.6 नंबर है और 149.4 पर मेरिट बना था। तो मेरिट से ज़्यादा नंबर है, पर मैं रनिंग में फेल हो गया, ये आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से पास तो बिल्कुल भी नहीं कहा जाऊंगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यह बस मेरा एक जिद था कि मुझे एग्जाम लेना है। जॉब का उतना ज़्यादा मुझे ख्वाहिश नहीं था। खैर हो जाता तो राम किसको भाते नहीं है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जो सिलेबस आपको पढ़ना है यहाँ पे, तो सबसे पहला जो टॉपिक आपका जो है दोस्तों, देखिए यहाँ पे इधर जो आपको टॉपिक दिख रहा होगा इस साइड में, ये ऊपर में देखिए, ये नंबर 1 से संख्या पद्धति से शुरू है। तो दोस्तों हम देखते आइए इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका संख्या पद्धति। दोस्तों क्या है कि संख्या पद्धति आप जानते हैं नंबर सिस्टम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, दोस्तों इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा बहुत आसान सवाल आता रहता है, आपको बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पढ़ना है। दोस्तों देखिए आप चाहे तो इस सिलेबस को कवर करने के लिए सबसे बेहतर है क्या 6ठा से लेकर के 10वां तक का, या कम से कम 9वां और 10वां का आप कम से कम मैथ बना लीजिए एनसीईआरटी का। कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक चलता है आपके स्कूलों में, वो डायरेक्ट उठा करके दोस्तों और परीक्षा में सवाल दे दिया जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप यदि एनसीईआरटी बना सकते हैं तो आप एनसीईआरटी बनाइए। देखिए 20 गो सवाल है, 40 नंबर का बात है दोस्तों। एक भी सवाल गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए। जितना गलत करेंगे आप अपने सिलेक्शन से दूर जाएं। बहुत सारे लोगों का मैथ कमजोर होता है, आप उसको मजबूत कर सकते हैं धीरे धीरे पढ़ के। आप एनसीईआरटी दोस्तों बनाइए, एनसीईआरटी बनाइए, मेरा ही आपको सजेशन रहेगा। बाकी एक किताब का नाम ऋचा अग्रवाल है, अरिहंत पब्लिकेशन का आता है, तो आप उस किताब को ले लेंगे, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आपकी मर्जी है। आगे देखते दोस्तों संख्या श्रेणी, नंबर सीरीज। इसमें क्या दोस्तों आप देखते होंगे कई बार संख्या दे करके बीच में विलुप्त कर देता है, ठीक है। ये दोस्तों नंबर श्रृंखला है, संख्या श्रेणी है, आपको इसमें भरने को होता है कि हाँ यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। और साधारण और दशमलव भिन्न आपको देखिएगा दोस्तों, कई बार आपको यह 2.333 इस तरीके का नंबर दे देता है। इसको परिमेय संख्या इन सब में बदलने के लिए दोस्तों यह प्रश्न यहाँ से आते रहते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ आपसे पूछता है कि दोस्तों यह सवाल आया हुआ है कि 2 संख्या है, उनका लघुत्तम यदि मान लेते हैं दोस्तों कि 40 है, तो दोस्तों उनका जो गुणांक है वो इतना है, तो आपको एचसीएफ बताना है। इस तरीके का दोस्तों सवाल आपको कई बार देखा जाता रहा है, तो ये है। उसके अलावा दोस्तों आप वर्ग और वर्गमूल और घनमूल, दोस्तों यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। डायरेक्ट पूछा गया था, इस बार प्री में भी पूछा गया था प्रारंभिक परीक्षा में कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, पूर्ण घन है दोस्तों, यह पूछा गया सवाल है। तो इस तरीके का सवाल, आसान सवाल आता रहता है।
उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास पे आप देखते होंगे दोस्तों कि 23 डिवाइडेड बाई 3 जोड़ 3 माइनस 2 इस तरीके का प्रश्न आता है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आता है। तो दोस्तों इस तरीके का प्रश्न आता है तो बहुत सिंपल आता है। और दोस्तों औसत कई बार आप देखेंगे बोला जाएगा कि यदि एक कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं, एक का नंबर 60 आ रहा है 100 में से, एक का 65 आ रहा है, एक का 35 आ रहा है और एक का 40, एक का 45 आ रहा है, तो आपको बताना है कि औसत नंबर इन दोनों का क्या होगा। दोस्तों यह भी पूछा जाता है कि इनके औसत में यदि 2 जोड़ दिया जाए तो इनके संख्या जो एवरेज नंबर है उस पर कितना बढ़ोतरी होगा। इस तरीके का दोस्तों सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाता है। प्रतिशतता है, देखिए यह पढ़ाने वाले पर निर्भर करता है, कौन सा टीचर कैसा पढ़ाता है उस पर डिपेंड करता है। मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, दरोगा के परीक्षा में आपके पास पर्याप्त समय होता है, एकदम आपके पास बहुत अच्छा समय होता है दोस्तों। 2 घंटे का समय आपको 100 गो सवाल नहीं 80 गो सवाल मेंस में दोस्तों आपको बनाने में मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। बचा हुआ 1 घंटा में दोस्तों आप मैथ और रीजनिंग आराम से बना सकते हैं, इतना इसमें कोई शक नहीं, आराम से बना लीजिएगा। तो आपको दोस्तों ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको ट्रेडिशनल मैथ बनाना है जैसे आप बचपन से बनाते आए हैं। आपसे बस मैथ बनना चाहिए, ये मैटर करता है, समझ गए। अब ऐसा ना कि जोड़े घटाव करने में लगा दे रहे आधा घंटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रिक पे निर्भर मत रहिए, मैं आपको बार बार सजेस्ट करूंगा। मैं बोल रहा हूं कि दरोगा का मैथ अलग है दोस्तों, इसका मैं क्लास शुरू करूंगा, लेकिन दोस्तों उसको ज्वाइन करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा और फी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 500 रुपया है। इसका बैच शुरू होने वाला है पर वो प्री के बाद ही होगा, प्री के पहले नहीं होगा। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ लाभ एवं हानि है, बट्टा है। बट्टा दोस्तों डिस्काउंट, देखिए प्रतिशत से ही संबंधित कुछ अध्याय हैं। आप यदि प्रतिशत आपको अच्छे से कोई पढ़ा देता है समझाने वाला तो आप प्रतिशत भी बना लेंगे, लाभ एवं हानि भी एकदम चुटकी बजा करके बना लेंगे दोस्तों। साधारण ब्याज भी आपको समझ में आ जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज ये तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, इतना आपको ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि साधारण ब्याज दोस्तों क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट। ओके चलिए, तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कई बार सवाल, अभी बिहार पुलिस में भी सवाल आया था दोस्तों, यही सेम सिलेबस है बिहार पुलिस के लिए भी, आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप कई बार देखते होंगे कि इस तरीके का प्रश्न आ जाता है, ए अनुपात बी जो है, ए अनुपात जो है बी है वो 3:2 है और बी अनुपात सी जो है वो है आपका 6:8 है। तो दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या होगा। दोस्तों आप यह सब बनाना सीख लेंगे, इसका एप्लीकेशन, इसका अनुप्रयोग सीख लेंगे तो आपके परीक्षा में दोस्तों मजा आ जाएगा। उसके अलावा दोस्तों मिश्रण है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, कई बार दोस्तों इस बार भी पूछा गया था। होता है कि जो नमक होता है, ऐसा कहा जाता है कि यदि पानी है, पानी में यदि हम नमक का मिश्रण कर देते हैं, इतना ग्राम और इतना ग्राम पानी है इस तरीके का, और फिर उसमें हम कितना पानी मिलाएंगे कि उसमें सॉल्यूशन फलनवा का इतना % हो जाए, इस तरीके का सवाल आता रहता है, आप देखते होंगे। मिक्सचर एवं एलिगेशन कोई भी आप किताब उठाएंगे आपको मिल जाएगा इसका। एक होता है दोस्तों पार्टनरशिप। देखिए दोस्तों यह पार्टनरशिप है, इसको अलग से आपको नहीं पढ़ना है। कहा जाता है कि ए कोई काम 20 दिन में कर लेता है, बी कोई काम 40 दिन में कर लेता है, तो इन दोनों ने कोई काम को पूरा किया दोस्तों और इन दोनों को टोटल मिला के 400 रुपए दिए गए, तो उसमें से ए का क्या साझा होगा और बी का क्या साझा होगा, बी को कितना मिलेगा, ए को कितना मिलेगा, इस तरीके का प्रश्न। तो दोस्तों यह टाइम एंड वर्क से संबंधित है, टाइम एंड वर्क से, समय तथा काम से। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा, थोड़ा सा समय दे दीजिए। 499 में एक नया बैच आ रहा है दोस्तों, कल ही 8 नवंबर से यह शुरू हो रहा है और आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ प्री और मेंस दोनों हो जाएगा। ऑनलाइन बैच है ये, ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन का फी अभी सिर्फ और सिर्फ 1500 है। आप चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं, यदि मुमकिन है तो आप ऑफलाइन ही आइए। टेस्ट सीरीज भी आपका इसमें चलेगा, पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर किया जाएगा और आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा और लगभग 2 साल की इसकी वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। पर उतना करना किसको है, तुरंत दरोगा बनना है क्या, नहीं बनना है, हैं? चलिए दोस्तों इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8298844569, इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ज्योग्राफी का बैच अभी चल रहा है, आपको लेना है तो 300 रुपये में फुल बैच मिल जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। बाकी 500 में आपको पूरा बैच मिल जाएगा, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो कम से कम चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बैच लेना है नहीं लेना है वो अलग बात, चलिए ठीक है। ऐसा नहीं है कि बैच बेच रहा हूं तो मैं बुरा बन जाना चाहूँ आपके नजर में। मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कोई भी दुनिया में कर रहा है दोस्तों, वो कमाने के लिए कर रहा है, मैं भी कमाने के लिए कर रहा हूँ। जो बात है क्लियर है, हमको झूठ बोलने नहीं आता कि आपके लिए कर रहा हूँ। आपके लिए मैं क्यों करूंगा दोस्तों, मैं जो कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। अब इससे आपका भी फायदा है और मेरा भी फायदा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं
दो चर वाले रैखिक समीकरण। दोस्तों आप याद रखना, यहाँ से सवाल आता है। और दोस्तों यहाँ से बहुत सारे सवाल, आपको मेरा ये सजेशन होगा कि आप इस चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़े, 10वां क्लास का एनसीईआरटी पढ़े। और 9वां क्लास में भी दोस्तों यह है, तो 9वां क्लास में एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा और आपको 10वां में दोस्तों ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। आपको मुझे लगता है यही से पढ़ना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। दोस्तों कई बार पूछता है कि इनमें से कौन सी रेखा समीकरण देके पूछ देगा कि बताइए कि यह कैसा सॉल्यूशन हो, संगत है कि असंगत है, समझ गए? इस तरीके का दोस्तों आपसे सवाल पूछा जाता है। और यदि नहीं आएगा तो बताइए, आपके परीक्षा में 2 नंबर चल जाएगा। पढ़ना सब पड़ेगा दोस्तों, कोई देखिए चैप्टर छांट के पढ़ के आप प्री निकाल सकते हैं दोस्तों, मेंस नहीं। मेंस भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपका मेरिट छांट के पढ़िएगा तो कहीं नहीं बनेगा, समझ गए जी। मैथ आपसे पूरा का पूरा बनना चाहिए, मैथ आपका जो है पूरा बनना चाहिए, ध्यान रखना है। कार्य समय और वेतन, दोस्तों ये ध्यान रखना है। यहाँ से तो एक सवाल 100% लिख लीजिएगा, हमेशा आता है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है और सी किसी काम को दोस्तों 40 दिन में करता है। यदि ये तीनों मिलकर के कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? कई बार ऐसा रहता है दोस्तों कि ए और बी ने 20 दिनों तक काम किया और उसके बाद सी ने छोड़ दिया, और दोस्तों बचा हुआ काम बाद में चल के बी ने भी काम छोड़ दिया और अंततः पूरा काम ए ने कंप्लीट किया। तो बताइए कि पूरा कितना समय लग जाएगा कार्य करने में? तो इस तरीके का दोस्तों आपको प्रश्न पूछे जाते रहे हैं दोस्तों। इसी से सवाल आता है, इसी से रिलेटेड टॉपिक है कि जो नल होता है, एक बड़ा सा टंकी है, उसमें 3 नल लगे हुए हैं। एक नल है, 2 नल जो है उसको भरता है, जबकि एक नल है उसको खाली करता है। और तीनों का काम दे दिया जाएगा कि दोस्तों 2 नल, एक नल 2 घंटे में भर सकता है पानी को, उसकी क्षमता है, और दूसरा नल है वह 3 घंटे में भर सकता है, जबकि एक तीसरा नल है जो कि पानी को खाली करने के लिए है, तो वो कहा जाता है कि वो 6 घंटे में टंकी को खाली कर देता है। और तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो बताइए कि कितने देर में भर जाएगा टंकी? इस तरीके का प्रश्न भी पूछा जाता रहा है दोस्तों। याद रखना यह भी सेम सवाल है, कार्य समय से ही संबंधित है। एक सवाल आता है, एक बंदर पेड़ पर चढ़ता है, ठीक है, लेकिन हर दूसरे मिनट में वो घसक करके 1 मिनट, 3 मीटर चढ़ता है तो 1 मीटर घसक के आ जाता है। पेड़ की ऊंचाई यदि 20 मीटर है तो बताइए कि बंदर को उस पर चढ़ने में कितना समय लगेगा? इस तरीके का सवाल दोस्तों, यह भी कार्य समय, चाल समय से ही देखिए, और नल एवं टंकी से ही संबंधित है, साझेदारी भी इसी से संबंधित है। क्लियर है? तो एक बार यदि मेरा क्लास करिएगा तो आपका सारा ये कवर हो जाएगा। एक चैप्टर पढ़ेंगे उससे 2-2, 3-3 कवर हो जाएगा, ठीक है। घड़ी एवं कैलेंडर दोस्तों, यहाँ से तो सवाल हमेशा बनता है, इस बार भी बना था दोस्तों, याद रखना। बीपीएससी में भी आया था सवाल और दरोगा में भी आया था। तो कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ से सवाल हमेशा बनता है। कई बार आपको दे देगा, बोल देगा 20 नवंबर 2014 को कौन सा दिन था, आप बताइए। तो ऐसा दोस्तों सवाल आता है इस तरीके का, ठीक है। यदि आज मंगलवार है, यदि आज 20 नवंबर 2014 है और आज मान लेते हैं कि सोमवार है, मंडे है, तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि 2 अक्टूबर 1911 को कौन सा दिन था, और आपको यह बताना पड़ेगा। तो इस तरीके का प्रश्न आपको पूछा जाता है दोस्तों। सुनिए ध्यान से, अलजेब्रा से सवाल आता है। अलजेब्रा वाला है ना फॉर्मूला, a+b का होल स्क्वायर बराबर का हो जाएगा a² + b² + 2ab वाला, यहाँ से भी पूछा जाता है। उसके अलावे आप देख सकते हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी से दोस्तों सवाल फिर से आया था। प्रायिकता से सवाल आता है दोस्तों, याद रखना। पिछली बार का आप पेपर उठा के देख सकते हैं, प्रायिकता का सवाल हमेशा आता है कि यदि कोई बक्सा है जिसमें से 10 गो करिया बॉल है, हम एक बॉल को एक बार में निकालेंगे, तो आप बताइए कि एक बॉल निकाल करके उसकी प्रायिकता कितनी होगी? तो 1/10 होती है। इस तरीके से जो 52 गो कार्ड होता है दोस्तों, उसमें से एक जोकर निकालने पर उसकी प्रायिकता कितनी होगी, लाल कार्ड निकालने की उसकी प्रायिकता कितनी होगी? इस तरीके का दोस्तों आपसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, ये याद रखना है आपको। इस तरीके का सवाल आगे भी पूछे जाएंगे दोस्तों। क्षेत्रफल और परिमाप से देखिए, इस बार सवाल आसान आ गया है मैथ में, खाली मैथ में सवाल आसान आया, बाकी सब हार्ड था, ठीक है। क्षेत्रफल और परिमाप, आपको ये याद रखना है दोस्तों कि जो क्षेत्रफल है यानी कि मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन, उसमें आपको दोस्तों याद रखना है कि पेरीमीटर एंड सरफेस एरिया एवं वॉल्यूम यानी आयतन के बारे में पढ़ना है। आपसे पूछ देगा दोस्तों कि यह एक अर्धगोलार्ध है, अर्धगोलार्ध के ऊपर एक कोण रखा हुआ है और इनका डायमेंशन दे देगा, इनका त्रिज्या, इनका ऊंचाई बता देगा, और आपसे पूछेगा कि दोस्तों इसको हम गला करके छोटा छोटा गोला बनाते हैं और इसका भी डायमेंशन, इसका त्रिज्या दे देगा। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि ऐसे ऐसे कितने गोले हम बना पाएंगे। दोस्तों मेरा आपको सजेशन रहेगा, यह भी आप एनसीईआरटी से कवर करिए। यह भी किससे करना है? एनसीईआरटी से कवर करना है। क्षेत्रफल परिमाप, आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह भी उसी से। रेखाएं एवं कोण, यह भी एनसीईआरटी से कवर करिए। थेल्स थ्योरम दोस्तों याद रखिएगा, यह थालिस लिखा गया गलती से, थेल्स थ्योरम होगा दोस्तों। त्रिभुज जो है वो थेल्स थ्योरम वाला है। उसके अलावा त्रिभुज से संबंधित बहुत सारे परिमेय हैं,
आपको वह भी पढ़ना है। दोस्तों यह भी पूछा हुआ सवाल है कि कई बार पाइथागोरस थ्योरम से सवाल आता रहता है। तो त्रिभुज में बहुत सारे थ्योरम है, त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित सवाल आता रहता है। कई बार तो एकदम आसान आता है, हाफ इंटू बी इंटू एच। इस बार दोस्तों आपको याद रखना है कि इस बार आ गया था √3/4 ए स्क्वायर पर। दोस्तों यह सवाल मतलब यह क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, सम चतुर्भुज सम त्रिभुज का दोस्तों यह क्षेत्रफल है। आपको पूछ लेता है दोस्तों इसका एक भुजा का, तीनों भुजा बराबर होते हैं तो एक भुजा का माप दे करके आपसे पूछ लेगा। दोस्तों याद रखना त्रिकोणमिति, यहां से एक सवाल मैं आपको बता रहा हूं, त्रिकोणमिति पढ़िएगा चाहे नहीं, लेकिन ऊंचाई एवं दूरी आपको दोस्तों जरूर पढ़ लेना है, यहां से सवाल बनता है, समझे। बहुभुज दोस्तों पॉलीगॉन, पिछली बार सवाल यहां से भी देखने को मिला है, एक सवाल पॉलीगॉन, समझ गए। आपको बोल देगा कि यदि कोई भुजा है, यदि कोई चित्र है दोस्तों इस तरीके का, आप जानते हैं कि इसमें बहुत सारी भुजाएं हैं, इसको बहुभुज कहते हैं, इसके एक कोण का नाप पूछ देगा आपसे, समझ गए। इस तरीके का सवाल आता है, इसका भी फॉर्मूला होता है, यह भी मैं पढ़ा दूंगा। बाकी वृत्त देखिए दोस्तों, जो चैनल पे पहली बार आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों वृत्त है, वृत्त से संबंधित बहुत सारे थ्योरम भी है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल भी है। 2πr² दोस्तों इसका परिमाप होता है। इस तरीके का भी सवाल दे देता है कि यदि कोई चक्का है उसका त्रिज्या इतना है तो वो बताइए यदि वो 20 बार चक्कर लगाती है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। दोस्तों इस तरीके का भी सवाल आपसे पूछा जाता है। तो यह सब वृत्त है। दोस्तों देखिए निर्देशांक ज्यामिति, यह भी मेरा सजेशन होगा, आप NCERT 10वां के क्लास से कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, इंटरनेट पे फ्री में मिलता है। पाई चार्ट से दोस्तों सवाल आता रहता है, हालांकि पिछली बार भी आया था। एक और टॉपिक मेरे तरफ से ऐड कर लीजिए, लॉग। दोस्तों लॉग का बेसिक चीज, आप वाईफाई स्टडी पे टीचर का है टॉपिक, आप उनसे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है। अदरवाइज मैं तो पढ़ाऊंगा ही। मुझे लगता है दोस्तों कि आपको जो बैच है वह ले लेना चाहिए, 499 रुपया का है, और मुझे लगता है आपको लेना ही चाहिए। देखिए जो बात है आप अभी यदि ये नहीं देंगे तो मुझे पता है आप कहीं और जाकर के दोस्तों आप 1499 देंगे, 1500 देंगे, 1500 नहीं तो 1000 तो कम से कम देंगे। आपको उतना ज़्यादा केयर करने वाला नहीं होगा। आपको जो दिक्कत होगी, मैं लाइव आऊँगा और लाइव आकर के दोस्तों इंटरेक्ट करता हूँ गूगल मीट पे, है ना। उस पर जब लोगों को दिक्कत होती है मैं पूछ लेता हूँ कि आपको क्या दिक्कत है, आप डायरेक्ट हमसे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो उस समय हमको दिक्कत बताएंगे और जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से आपको पढ़ा दूंगा। तो दिक्कत होगी तो आपको बताया जाएगा, इतना केयर आपका कोई भी नहीं करेगा। वही कहने का मतलब है आप यहाँ पे 500 दीजिए, अदरवाइज कहीं और जाके आप 1500 दीजिएगा, और समय में देरी होगी अलग बात है। और अगली बार अभी 500 नहीं दीजिएगा तो हो सकता है दोस्तों कि अगली बार आइएगा तो हमारे पास भी आकर के आपको 1499 देना पड़े। बार बार मौका नहीं मिलता है, मौका एक बार मिलता है। अभी यह क्लास नया शुरू हो रहा है इसलिए इसका फी इतना कम रखा गया है, नहीं तो इसका भी फी दोस्तों 1500 ही रहता। बाकी आप अपना देख लीजिए, आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, कहाँ लगाना है ये आपको सोचना है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे पाई चार्ट पर आधारित प्रश्न है, उसके अलावा सांख्यिकी दोस्तों इससे भी सवाल आता है। मीन मीडियन मोड, समझ गए, इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाता रहा है। तो कहने का मतलब है कि दोस्तों मुझे लगता है कि आपको यह बैच लेना ही चाहिए। बाकी इसके अलावा आप डेमो देखना चाहते हैं, डेमो देख के ही लीजिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ पैसा रिटर्न नहीं होगा, डेमो देख के ही लीजिएगा। एडमिशन लेने के लिए बगल में नंबर होगा, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज एक नंबर आपको मैं वही नंबर फिर से दिखा देता हूँ, आप देखिए यहाँ पे नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, है ना, यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, और ऑल सब्जेक्ट दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, आपको सारा समझ में आएगा। यदि आप थोड़ा भी पढ़ने में अच्छे हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। ये था आपका मैथ का इतना टॉपिक कवर करेंगे, आपको सारा हो जाएगा। अब कहेगा हमको गरी आएगा सर, सब टॉपिक अवे बोल दिए। दोस्तों देखिए छांट करके दे दूंगा, हमको व्यू मिल जाएगा वीडियो में, लेकिन छांट करके आपका रिजल्ट नहीं होगा, और आपका रिजल्ट नहीं होगा तो हमारे पास आप पढ़ने कभी भी नहीं आइएगा। पढ़ने नहीं आइएगा तो हमको पैसा नहीं मिलेगा, चैनल फेमस नहीं होगा, हमको रिजल्ट चाहिए। उसी के लिए दोस्तों मैंने जो रियलिटी है वो बताया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप छांट करके प्री पास कर जाइएगा, छांट करके मेंस भी पास कर सकते हैं, लेकिन छांट करके आपका मेरिट कतई नहीं बनने वाला। ये लिखित ले लीजिए हमसे, आप आपको लिख के साइन कर देते हैं, समझ गए। और जिस दिन दोस्तों नेगेटिव बढ़ गया, अभी तो नेगेटिव दरोगा में बहुत कम है, जिस दिन यह नेगेटिव मार्किंग बढ़ गया ना, जैसे अभी 10 गलती करिएगा तो 1 सवाल यानी 2 नंबर ही कटता है, 20 नंबर का गलती करिएगा तो मात्र 2 नंबर गवाइएगा आप, समझ गए। लेकिन जिस दिन दोस्तों आप ये 20 को गलती कर करके 6 नंबर गंवाने लग गए, मतलब 10 को सवाल गलती करके और आप 6 नंबर गंवाने लग गए दोस्तों, तब ऐसे में आपका जो तुक्का लगने वाला है ना, वैसे लड़कों का रिजल्ट होना और भी छूट जाएगा।
तो कहने का मतलब मेरा ये है, अपना देखिए आपका पैसा है, और दोस्तों पढ़ने में अपना मन लगाइए, मन लगाए रखिए, रेगुलर बने रहिएगा तो आपका रिजल्ट होना ही है। रिजल्ट आपका कोई नहीं रोकेगा, रिजल्ट एकदम होगा, और पेशेंस रखिए। बाकी दोस्तों मैं चलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हेट मत फैलाइएगा कि सर पैसा मांग रहे हैं। दोस्तों कोई भी दुनिया में काम कर रहा है तो कमाने के लिए ही कर रहा है। हमको पैसा नहीं मिलेगा तो हम काहे के लिए आपको पढ़ाएंगे, हमको क्या फायदा बताइए, कोई फायदा नहीं। और बिना फायदे का दोस्तों मुझे अपना टाइम वेस्ट करने का कोई भी शौक नहीं है। जो बात होता है मैं क्लियर कट बोलता हूँ, घुमा फिरा के बात बोलने नहीं आता है। रह गई बात पढ़ाई की, दोस्तों मैं पूरा 100% देता हूँ पढ़ाने में, समझाने में। समझ में नहीं आता है तो मुझे अफसोस होता है कि क्यों समझ में नहीं आया। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी है। बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।